प्रणाम दगड़ियों में खुशीराम बलोदी ग्राम झट्टी डाडा मंडी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड बुटे के एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर दूं आप यूट्यूब चैनल गढ़बोली में। दगड़ियों आजकल हम लोग पर मेरठ निवास में और सबसे पहले आज ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोग तय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। दगड़ियों ये राजभाषा मात्र होकन रह गया ही राष्ट्रभाषा का रूप हिंदी नहीं ले सक कारण कि हमारे जो देश बुदन की विविधताओं में एकता प्रतीक का रूप में पूरा बिडेक पश्चिम उत्तर बिडेक दक्षिण तक अलग अलग रंग रूप और बोली भाषा हमारे देश एक बड़ो भारी प्रांतुक एक मिली जुली संस्कृति को देश और साउथ में खास कर दगड़ो हिंदी विरुद्ध वो लोग मुखर होकर बुदन तो जब देश आज़ाद भाई तो जन राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय सब चीज़ों के बारे में राष्ट्रीय कुछ न कुछ राष्ट्रीय मिठाई ये सब बनेगी तो राष्ट्रीय भाषा राष्ट्रभाषा की भी बात आई कि राष्ट्रभाषा भी होनी चाहिए। तो जो हिंदी भाषी लोग शायद उन काफ़ी जोर दिया आई उकमा महात्मा गांधी भी शामिल छे चूँकि वो भी हिंदी भाषी प्रदेश गुजरात बड़े चाहते हूँ तो गुजराती बोली भाषा है लेकिन उन भी हिंदी पर जोर दे छे लेकिन साउथ इंडियन जो लोग हैं उन द्वारा और भी बाकी जो नॉर्थ ईस्ट में उन द्वारा विरोध करे गई और 14 सितंबर 1949 यानी 1949 दगड़ियों हिंदी जो एक लिपि देवनागरी लिपिक रूप में रही वो देवनागरी लिपि राजभाषा का रूप में देश द्वारा स्वीकार करे गई और संविधान में दर्ज करे गई। हिंदी राजभाषा रूप में दगड़ियों राजकाज यानी कि जो संवैधानिक काम छिन जो संसद में काम करे जाल जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कार्यालयों में और आम जो ऑफिसों में सरकारी में हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि के माध्यम से काम हुआ और वही की दगड़ चूँकि साउथ इंडिया और बाकी लोग जो हिंदी भाषा तो नहीं जानते और खाली जानते नहीं एक विरोध भी करते ना तो उनको बोलेगा कि हिंदी की दगड़ इंग्लिश भी सेकेंड लैंग्वेज का रूप में इस्तेमाल करी जाली तो राजभाषा हिंदी में और अंग्रेजी में सर्कुलर या जो भी चीज़ भारत सरकार या द्वारा जो अंदर तो वो दुई भाषाओं में बाइलिंगुअल रूप में आप तय हम तय देखने को मिलता है। खैर अब तो गूगल एक ट्रांसलेटर रूप में एक ऐप अलग से दिया आप कहीं भी बोली भाषा तय अंग्रेजी में ट्रांसलेट क्या करना होता है अगने पढ़ सकते समझ सकते तो दगड़ियों एक माँ इन भी है शुरू में कि जब राजभाषा समिति बनी थी तो मैं भी बोली गया कि यो हिंदी के लिए एक भारतीय बोली जाओ भारत की बोली भारतीय जन इंग्लिशक इंग्लैंड भाषा इंग्लिश फ्रांस भाषा फ्रेंच तो इन भारतक भाषा भारतीय के लिए नहीं हुआ हिंदी की जगह में भारतीय बोली जाओ लेकिन बाद में दगड़ो ई डिसाइड कि हिंदी देवनागरी लिपिक रूप में जो लिखे जाए पढ़े जाए वो राजभाषा रूप में और राष्ट्रभाषा वो जगह में राजनीतिक सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य करे तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन सक और हमारे देश का भी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है सिर्फ राजभाषा जो हिंदी है। और आज 14 सितंबर का दिन दगड़ियों ये कौन रखे गया है कि ये तय एक संवर्धन को आशा एक जो बोली भाषा आगे बढ़ाना को हिंदी तय आज आदर गौरवान्वित करना को ये दिन स्पेशल विशेष रूप से मने जान कि आज हम अपर जो हिंदी से राज भाषा रूप में ये तय आज ये दिवस रूप में मने जान ताकि हम एक बढ़ावा दें ये तय आगे बढ़ाओ। और अब तो दगड़ो सेंट्रल गवर्नमेंट CBSE ICSE बोर्ड द्वारा भी जक साउथ इंडिया में जक अपर बोली भाषा थी उक भी एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश कंपलसरी करेगी पहले सब नहीं चाहिए तो सेंट्रल के स्कूल जो बच्चे खास करके आर्मी पर्सन जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में दूर दराज भी टेक रहे जग जग पोस्टिंग रही तब उन तक भी वो बेनिफिट मिलू कोई हिंदी लैंग्वेज उक भी पढ़ते ले सकते हैं और इंग्लिश दगड़ना चाहिए। तो दगड़ो यो सब कुछ देश में जगह जगह क्योंकि बड़ो देश है तो जब जो संविधान कमेटी से राष्ट्रभाषा की बात हुआ है बोली हिंदी के बारे में तो एक तक हो गया कि ना आप तो देश भारत चेवणु बड़ो देश चेवणु या बोली भाषा के हिसाब से देश चेवणु तो फिर हम शामिल नहीं छुआ तो बहुत कुछ मंथन का बाद इधर राजभाषा का रूप दिए गया तो समय समय पर इन विसंगति हुनारनन परिवार में भी खट खुट होनी रहती तो ये तो बड़ो देश की बात थी। तो दगड़ियों एक बार पुनः आप हम सब लोग हिंदी राजभाषा बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई।
और अंत में माँ भगवती से प्रार्थना आप जय कोयला सुखी संपन्न निरोगी रहे आप अखार मनोकामना माँ भगवती पूर्ण करें। इन कामना और प्रार्थना आज एक लोगों में तीसरी कर दाओ। आज बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, शुभेच्छा।